आप मेरे अब्बू तक कैसे पहुंचे? तुमने फ़ोन किया था शायद तुम्हारी अम्मी का नंबर था, बस वहीं से नंबर मिला। और देखो हमारे पास वक्त नहीं है, सीम जल्दी करो। उनके लहजे से लग नहीं रहा था वो झूठ बोल रहे हैं, कुछ कर बैठेंगे। नहीं, मैं आपके साथ ही जाऊंगी। देखो बेटा, ऐसे लोग वाकई जुनूनी होते हैं। वो बदला लेने के लिए तुम्हारी माँ और बहन को भी मार सकते हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप लोग मेरे अब्बू को नहीं जानते, वो मुझे भी मार डालेंगे। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना। हम पुलिस साथ ले जाएंगे, किसी को कुछ नहीं होगा, बस तुम चलो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा सुनो, तुम्हारी वालदा और तुम्हारी बहनें तुम्हारे साथ खड़ी हुई थी ना, अब वो वक्त आ गया है कि तुम उनके साथ खड़े हो। हम वादा करते हैं कि कुछ नहीं होने देंगे, इंशाल्लाह बचा लेंगे तुम लोगों को। जरा अंदाजा जी फरमाइए शेरवानी साहब। अरे जाने दीजिए जलील साहब, हमने क्या फरमाना है। आपने जो कुछ हमारे साथ किया है, जो सलूक आपने हमारे साथ किया है, उसके बाद तो हमारे पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। लिहाजा अपना दुख जो है इन शरीफ लोगों के सामने बयान किया। ये एक हल लेके आए हैं, सो इन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। आपकी बच्ची भाग गई या भगा दी गई? शेरवानी बेचारे को आपने ज़बान दी थी, वो इस सांस में बैठे हुए हैं। आप अपनी छोटी बच्ची इनके मबाले अक़द में दे दें, वरना ये मोहल्ला छोड़ जाए, वरना हम सब आपका मुकातिया करेंगे। हद करते हैं आप लोग। मेरी बेटी के साथ क्या हुआ और जो कुछ भी हुआ उसमें मैं शामिल हूं, इसका फैसला आप लोगों ने खुद से ही कर लिया। बजाय इसके कि मेरी बेटी को ढूंढने में आप मेरी मदद करते, आप लोग अगली बात करने आ गए। अरे कुछ तो इंसानियत का मुजाहरा कीजिए। अरे आप भी तो कुछ खुदा का खौफ कीजिए जलील साहब, कुछ तो खुदा का खौफ कीजिए। बच्ची आपने खुद पकाई है, ये बात तय है। लिहाजा हम वो बात करके अपना वक्त जाया क्यों करें। आपसे गुजारिश है, आप अगली बात कीजिए। और अगर मैं अगली बात नहीं करूं तो फिर आपका सोशल बाइकाट होगा। वो आ रही है वापस। क्या फरमाया आप? यानी कि वो लड़की सारी रात घर से बाहर रहने के बाद वापस आ रही है, यही फरमाया आपने? उसकी बेवकूफ माँ ने किसी झूठे आदमी की बातों में आकर उसे दुबई भिजवाने की कोशिश की कि शायद वहां क्रिकेट खेल सके। ला हौला वला कुव्वता। यानी कि ये क्रिकेट का भूत अभी तक सर से उतरा नहीं? जी नहीं उतरा। वो ग्रो औरतों की फरोख्त में मुलव्विस था, तो किस्मत से पकड़ा गया और मुझे इत्तला हो गई। बच्ची ने डर के मारे घर वापस आने से इनकार कर दिया। मैंने उसे डरा धमका के घर वापस आने का कहा है। आप लोग खातिर जमा रखिए। अरे वाह 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 वाह, आप भी हद करते हैं जलील साहब। वो लड़की ना जाने कहां रात गुजार के आई है और आप झूठा बर्तन हमारे आगे धरना चाहते हैं। कमाल है। देखिए जलील साहब, छोटी बच्ची की बात करनी है तो कीजिए, वरना आपका सोशल बाइकाट, हुक्का पानी बंद। जरा तहम्मुल, मैंने सुन ली है आप लोगों की बात। आप लोग जरा ये वक्त गुजर जाने दीजिए, आगे की बात भी सुन लीजिए। आप जो लड़कियों की आड़ में इस मोहल्ले में खेल खेलना चाहते हैं ना, वो खेल आप खेल नहीं पाएंगे। वो इस मोहल्ले में नहीं चलेगा, बता रहे हैं हम आपको। अरे हम तो उस लड़की को उसी दिन जान गए थे जिस दिन वो हमारे साथ गई थी और हमारे सामने फरमाइशें पेश की थी। एक नंबर की छठी हुई लड़की है, छठी हुई औरत है। अब न जाने जहां से वापस आ रही है, वहां से क्या क्या कुछ घसीटा होगा।
खामोशी इख्तियार करके रखिएगा, इसी में आपकी इज्जत है जलील साहब। खुदा हाफिज। आपका भी खुदा हाफिज। चलिए। क्या तमाशा है? तमाशा तो खत्म हो रहा है जो आपने लगाए रखा था। जा रही हूं मैं अपनी बच्चियों को यहां से लेकर। और नजमा, तो तुम बाहर निकलोगी और ना ये बच्चियां, टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। अब ये भी करके देख लें आप। जिस्मानी ताकत का बहुत जोम है ना आपको, हाथ उठाएंगे? ताकत थोड़ी बहुत मुझ में भी है। पहल नहीं करूंगी लेकिन अपना और अपनी बच्चियों का दिफा जरूर कर सकती हूँ। अच्छा, मारोगी मुझे? मैंने कब कहा ये? आप ही ने धमकी दी है कि टांगे तोड़ देंगे। अरे तो सचमुच तोड़ दूंगा टांगे। किस वजह से? तुमने और तुम्हारी बच्चियों ने बेइज्जती करवाई है मेरी। बेइज्जती तो आपकी नईम शेरवानी ने करवाई है, और वो भी सारे मोहल्ले के सामने। ऐसे वक्त में जब आपको उसकी मदद की जरूरत थी। टांगे तोड़नी है तो जाके सारे मोहल्ले की तोड़े, जिनसे 100 बातें सुन के आए हैं। इस पूतनी के भी पर निकल आया। हाँ, सही से चला नहीं जाता, तू रोकेगी मुझे? खबरदार जो मेरी बच्ची को हाथ लगाया। बेशरम, बदकिरदार औरत, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कोई हरकत नहीं करेगा। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, मैं गोली चला दूंगी, समझे? अम्मी, अम्मी। ठीक है, ठीक है। शर्म और तू तमाशा बना दिया मेरे घर का। हाँ, पहले घर से भागी, मोहल्ले में बदनामी है और पुलिस बुला ली। अरे डूब के मर जाए नज्जो। सबर आ गया तुझे नजमा? अरे आ गया सबर है? आ गया तुझे सबर? तमीज से अपने वादे के मुताबिक तुम्हारी बेटी को मैं घर ले आया। अब तमीज से रहो वरना सीधा अंदर करा दूंगा। अरे मर जा बेशर्म नजमा, मर जा। अब देखना मैं तलाक दूंगा तुझे। देखो ये बहनी रोज खाएंगे तुझे और तेरी वीडियो को। अरे चाहते क्या है? लड़कियां निकले घर से बाहर, ये बेच दे। अरे लाओ तो तुझ पे, तेरी औलाद पे और तेरी तरबियत पे। बात सुनिए, रिलैक्स भाई साहब, हम आराम से बैठ के यहाँ बात। अरे छोड़ो। आप प्लीज बाहर जाओ, हम इनसे बात करेंगे 2 मिनट प्लीज। आप प्लीज यहाँ बैठ के आराम से बात, प्लीज बैठ के आराम से बात करते हैं। प्लीज बैठ, प्लीज जरा ठंडे दिमाग से सोचिए प्लीज। काजी साहब प्लीज। हम यहीं बैठ के इस मसले को यहीं सॉल्व करेंगे। कोई कहीं नहीं जाएगा, ये आपका घर है, आप ही का रहेगा, आपके बच्चे आपके पास रहेंगे। लेकिन आप प्लीज हमारी बात। भाई पहले बताओ ये क्या गुंडागर्दी है? मेरे घर में बिला इजाजत दाखिल हुआ, वो भी पुलिस को लेके। मेरे घर के सामने मुझे जलील करवाया और क्या ऊपर से कहने बैठ गया वलीमा हो रहा है मेरा। कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी सारी बातें बिल्कुल ठीक है। लेकिन और हम क्या करते हैं? हमें ये सब ऐसे ही करना पड़ा। अगर आपके जो भी हालात हैं इसका जायजा लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमने जो भी किया वो गलत नहीं था। अरे क्या जायजा लोग, बंद करो ये खबरनामा और तुम लोग जाओ यहाँ से, निकलो। और ये अपनी पुलिस को भी साथ लेके जाओ, मेरा घरेलू मामला है ये। बिल्कुल आपका ये घरेलू मामला था, आपने रहने नहीं दिया। आपने अपनी बेटी नसीम पे इतना ज़हनी तशद्दुद किया और उस तशद्दुद की वजह से, आपकी तशद्दुद की वजह से उसने वो रास्ता अख्तियार किया कि उसकी ज़िंदगी तबाह कर सकता था। तशद्दुद किया होता ना तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। काजी साहब एक सेकंड, जब हमने आपको कॉल की, मेरी बात सुनिए प्लीज। जब हमने आपको कॉल की, आप अपनी बीवी पे हाथ उठाने वाले थे या शायद उठा चुके थे। कुछ अंदाजा भी है आपको कि वहां पे आपकी 2 कमसिन बच्चियां भी मौजूद थीं। आपके इस रवैये से क्या असर पड़ेगा उनकी जिंदगी पे, उनके जहन पे? कभी सोचा आपने इस बारे? तुम लोग मेरे घर से दफा हो जाओ भाई, मेरी 4 दीवारी और मैं। ठीक है, मैं एहतजाज करूंगा, तादम भूख हड़ताल करूंगा, मुअत्तल कराऊंगा मैं तुम लोगों को। बिल्कुल करवाइए मुअत्तल, एहतजाज कीजिए, आपको पूरा हक है एहतजाज करने का। ये जो जुल्फ़कार साहब हैं,
ये सरकारी अफसर है और आपकी बेटी नसीम एक ऑपरेशन के दौरान रेस्क्यू की गई और उसने, आपकी बेटी ने, रियासत से तहफ़्फ़ुज़ मांगा। आपने रियासत के 3 शहरियों को जान से मार देने की धमकी दी, उनको ये कदम उठाना पड़ा। अरे रियासत करे अपने काम, मेरे घर से रियासत का क्या लेना देना? ये बातें क्या सुना रहे हो तुम? बल्कि मैं मोहल्ला ही इकट्ठा करूंगा सारा, ऐवाने सदर तक जाऊंगा मैं, ऐवाने सदर तक। चाहिए जाइए, आप जरूर जाइए। हाँ जाऊंगा मैं ऐवाने सदर। वहां जाके कहेंगे क्या आप? क्या कहेंगे आप कि मैं अपनी बीवी और अपनी बेटियों का कत्ल करने लगा था तो एक ऑफिसर ने रैपिड एक्शन लिया, ये कहेंगे? मेरा घर है, मेरी बेटी है, जो मर्जी करूं मैं। आपका घर है, आपकी बेटी है, आपकी जिम्मेदारी है। इसी तरह ये बेटियां हमारी रियासत की भी बेटी है। ये रियासत की भी जिम्मेदारी है कि इनका तहफ़्फ़ुज़, इनकी इज्जत का ख्याल रखा जाए। रियासत की भी जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? मेरी भी है ना जिम्मेदारी। मैं तेल डाल के ना अपने आप को आग लगा देता हूं, लेकिन तुझे तो मुअत्तल करा के ले जाऊंगा मैं, तेरी तो नौकरी लेके जाऊंगा मैं। प्लीज रिलैक्स करें, क्या बातें कर रहे हैं आप? आपकी ये बातें आपकी ज़हनी कैफियत की निशानदेही कर रही हैं और अब मुझे यकीन हो गया कि वो बच्ची वाकई अपनी जान बचाकर भागी होगी। अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम तीनों को साथ ले जाओ अपने, बल्कि मेरी बीवी को भी ले जाओ, मैं तलाक लिख देता हूं तुमको। तुम ले जाओ बाहर जहां दिल चाहता है वहां उसको बिठा दो, जो काम करना करो, मेरा ताल्लुक ही नहीं है उससे। नहीं आए हैं आपका घर तोड़ने, हम इसे बचाने आए हैं, आपकी मदद करने आए हैं और यही काम है हमारा। कोई काम नहीं है तुम लोगों का, तुम्हारा काम है बस इस माशरे को तबाह कर दो। बाहर में गई रिवायतें तुम्हारे लिए, मेरे घर आ घुसे, रह क्या गया बाकी? अब मुझे बताइए क्या होती हैं रिवायात, क्या होती हैं, क्या है आपके ख्याल में ये रिवायात? औरत का एहतराम करना, उसकी इज्जत करना, रिश्तों का तकद्दुस, औरत इस माशरे में अपने आप को गैर महफूज ना समझे, ये हैं हमारी असल रिवायात। लेकिन अफसोस कुछ तंग जहनों की वजह से हम समझ ही नहीं पा रहे अपनी रिवायात को। मेरी लड़की बिकने जा रही थी, कहाँ जाती वो बोलो? एक तो प्लीज़ अपना गुस्सा ठंडा कीजिए, अपने जहन को थोड़ा खोलें और ठंडे दिल और दिमाग से सोचें। आपकी बच्ची का शौक़ गलत नहीं है। कोई भी कानून, कोई भी आइन बच्ची को, लड़की को कोई भी सेहतमंद खेल खेलने से नहीं रोकता। उसका शौक़ तो एक सैलाब है और आपने इस दरिया का रास्ता रोका, उस पर बंद बांधा, इसी वजह से वो किसी गलत रास्ते पे निकल पड़ी। आपका असल दुश्मन तो नहीं है, तो रिश्तों का कोई ख्याल नहीं। बजाय इसके कि आपका दुख बांटे, समझे, दूसरी बेटी का जोर लगाना शुरू हो गया। और नहीं तो ये बच्चियों को सिर्फ महफूज करना चाहता है ताकि अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सके। और ज़रा सोचिए, आप भी वुमेन ट्रैफिकिंग का हिस्सा बनने जा रहे हैं। भाई साहब, आपकी औलाद आपसे सिर्फ एक चीज़ चाहती है, जो उसका हक है, जो आपकी जिम्मेदारी है, मोहब्बत, प्यार, शफकत और कुछ नहीं। बिल्कुल। मुझे बताएं, कोई जोड़ बनता है नईम शेरवानी का नसीम के साथ? कोई जोड़ बनता है? हो गई तकरीरें खत्म, और दफा हो जाओ यहां से, जाओ, जान छोड़ दो मेरी। ठीक है, हम चले जाते हैं। ये आपका घर है, आपका ख़ानदान आपके पास रहेगा। बिल्कुल पता है हमें ये बात कि आप एक अच्छे इंसान हैं, सिर्फ गलत सोच के ज़ेरे असर थे। और हमें इस बात पे भी यकीन है कि आप अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपनी बेटियों को कोई जानी या ज़हनी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उन्हें टॉर्चर नहीं करेंगे, है ना काजी साहब? उल्लू का पट्टा हूं मैं, कोई नहीं हूं मैं। बड़ा नेक और इज्जतदार, क्या इज्जत रह गई मेरी? घर तो संभाल नहीं सका मैं अपना। काजी साहब, आपके सामने सिर्फ 2 रास्ते, या तो आप शेरवानी के दबाव में आके अपनी दूसरी बेटी भी उसे दे दें और फिर समाजी बॉयकॉट का शिकार बने, या फिर आप नसीम के शौक के साथ खड़े हो जाए, उसका शौक पूरा करने दें। क्या होगा? आप एक खिलाड़ी के बाप कहलाएंगे, फख्र से फिरेंगे आप, सुरखरू होंगे आप दुनिया के सामने भी और अपने ज़मीर के सामने। सोचिएगा जरा, हाथ नहीं लगाना, बच्चियों को हाथ नहीं लगाना।
क्या सोच रही हो? बस मैं ये सोच रही हूँ जिमी कि उस लड़की को ना वहाँ नहीं भेजना चाहिए हमें। उसका बाप कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है उसका बाप। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। पुलिस की मुसलसल नज़र है, प्लस कैमरास लगे हुए हैं। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो हम उसे वापस ले आएंगे। वैसे पता है तुम इंसान अच्छे हो। वैसे तुम शुरू से ही अच्छे थे, बाकी लड़कों की तरह खपत्ते नहीं थे। खपत्ते? कभी किसी को तंग भी नहीं करते थे तुम। तब जीना मुश्किल हुआ था यार। इतनी मुश्किल थी जिंदगी, किसी को क्या तंग करना था। हाँ यार, उफ, बहुत ही मुश्किल थी जिंदगी। और देखो जिंदगी ने कैसा चक्कर दिया और हमें फिर से मिला दिया। अच्छा वैसे कभी कभी मैं सोचती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ जो हो रहा है ना असल में नहीं है, हकीकत नहीं, कोई फिल्म चल रही है। तुम्हें भी ऐसा लगता है? बताओ। हाँ, लगता तो कुछ ऐसा ही है, लेकिन बस अपना आप हीरो नहीं लगता। क्यों नहीं लगता हीरो? काम तो तुम्हारे सारे हीरो वाले हैं। हाँ ना? हाँ, बस तुम डांस नहीं करते और गाना भी नहीं गाते। अच्छा वैसे गाना गाओ तो बुरे नहीं लगोगे तुम। अच्छा, हाँ। ट्राई करता हूँ, सीखता हूँ। ट्राई करो करो करो, अच्छा लगोगे। हंसती रहा करो, अच्छी लगती हो। थैंक यू। और सर मैं आपको बता रहा हूँ सर, आपको गलत फहमी हुई है सर। आप इस तरीके से साथ मैं डॉक्टर हूँ यार, मसीहा हूँ, आपको गलत फहमी हुई है भाई। बहुत मसीहा देखे तुम जैसे। चलो गाड़ी में बैठे, तुम्हारी गिरफ्तारी के वारंट है हमारे पास। क्या कर रहे हैं यार आप लोग, गलत कर रहे हैं ये। और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। मैं भी बच्चों का डॉक्टर था। चले जी। तो ऐसा हुआ कि 100 दिन चोर के और 1 दिन शाह का। इज्जत भी जाएगी, जायदाद भी, लाइसेंस भी कैंसिल होगा, जेल की दाल रोटी, और लोग नस्लों पर थूकेंगे कि वो जा रहे हैं कसाई डॉक्टर के बच्चे। सबको मरवा गई सुंबल। मुझे भूख लगी है अम्मी। थोड़ी रात और गुजर जाए तो निकलती हूँ। अभी निकली तो तुम्हारे अब्बू। अम्मी कब तक बैठे रहेंगे इस तरह? मैं तो कहती हूँ निकलते हैं यहाँ से। बेटा बाप बाप भी होता है, एक मौका उसको जरूर देना चाहिए। वो अगर तुम्हें अपनी छांव में बढ़ने का मौका दे रहा है तो इस नेमत को गंवाना नहीं चाहिए। 18 साल तो दे दी अम्मी। आप सिर्फ यहाँ बैठ के इंतजार करती रहें और भाई पेट्रोल डाल के हमें आग लगा देंगे। वो तो वैसे भी रात होने का इंतजार कर रहे हैं बस। अच्छा फजूल बातें ना करो, जाओ जाके देखो कुछ फ्रिज में हो तो खा लो। जब से वो लोग गए हैं ना अम्मी, अब वो तब से बाहर से टहल रहे हैं। ये सुने, कदमों की आवाज सुने। दोपहर से ये वक्त हो गया अम्मी, वो सिर्फ हमारे सोने का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने अच्छा नहीं किया अम्मी, वो आपकी जान बचाने के बजाय मुझे भी यहाँ फेंक गए।
रुबाब, क्या हुआ? तुम ठीक हो? मैंने नहीं खोली। ये आवाज? कसम से मैंने नहीं खोली। सुबह अब्बू ने खोली थी, मैं तो उसे देख रही थी। चलिए दिखाओ, ये कहाँ से निकला है? ये क्या चीज है? प्यारे बेटा जलील, जीते रहो। तुम्हारा खत मिला जाने पे दर। हमारे हालात तो तुम जानते हो। मैं बिस्तर को लग चुका हूँ। तुम्हारी अम्मी लिफाफे बनाकर और कपड़े सीकर तुम्हारी फीस देती हैं। ये क्रिकेट नवाबों का खेल है। अम्मा मरहुमा कहती थी पटौदी के नवाब जब छक्का लगाते थे तो गेंद झिझर जाके गिरती थी। खाए पेटों का खेल है। कहावत मशहूर है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, थोड़े लिखे को बहुत जानो, खेल कूद से हाथ उठा लो, इंटर कर लो तो किसी से कह सुन के सरकारी भर्ती करवा दूंगा। तुम्हारी अम्मी को दुल्हन लाने का बहुत अरमान है। खुदा वो दिन खैर से लाए, तुम कमाओ और हम खाएं। क्रिकेट से अपना गंदा शौक हटा लो और पढ़ाई पे तवज्जो दो। अम्मा दुआ कह रही हैं, कागज पे जगह तो बहुत है, मगर नजर जवाब दे रही है। बिल ना देने से बत्ती भी कट गई। तेल के दिए की रोशनी में इतना ही लिखा जा सकता था। जीते रहो, अफसर बनो, माँ बाप की दुआएं लो, फकत तुम्हारा बीमार बाप। नोट, क्रिकेट हरगिज हरगिज ना खेलना। ये देखो, पेशी से पहले इनको किसी मीडिया के सामने नहीं आने देना। लॉकअप में ही बंद रहने दो। और जब तक मैं ना कहूं तुम दरवाजा खोलो नजमा बेगम, मुझे बात करनी है तुमसे जरूरी। अम्मी, अम्मी मत खोले, हम सबको मार डालेंगे। अम्मी मत खोले। देखो नजमा बेगम, बच्चियां भूखी हैं, वो खाना खा लें बाहर आके। दरवाजा खोलो। अम्मी रुके, प्लीज मत खोले अम्मी। कुछ नहीं होता, मुझे खोलने दो, मुझे पता है उनका गुस्सा ऐसा ही होता है। तो आपने अपनी और हमारी जिंदगी उनके गुस्से की नजर क्यों कर दी? अब वो इतनी आसानी से नहीं मानेंगे अम्मी। नहीं खोलें दरवाजा। ठीक है, मत खोलो दरवाजा। देखता हूं कब तक भूखी रहती हो तुम लोग। हाँ,
तुम लोग सिर्फ अलर्ट रहो, कोई फायरिंग नहीं करेगा। हमारा मकसद बच्चियों को बचाना है। ओनली एज लास्ट रिजॉर्ट फायर एट विल, समझ में आई है? ओके। हेलो टीएम जलील दरवाजा तोड़ के बच्चों को मारना चाह रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, तुम एम्बुलेंस भेजो। नसीम जहरा, बेटी मेरी बात सुनो। नसीम मेरी बात, एक मिनट बेटा, मेरी बात। क्या हाथ नहीं निकाले, पीछे हटे, हट जाए, इसके करीब नहीं आएंगे आप। क्या चाहते हैं आप उसका? पीछे हट जाओ, हट जाओ नसीम, हट जाओ नसीम। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। कोच मैम ने डाइट चार्ट दिया है। नसीम, हाँ ये लो। बेवकूफ लड़की, अब जाके बहनों को खिलाएगी। कुछ सुना आपने? कॉलेज ने जो इसका नाम भेजा था ना कैंप के लिए, सिलेक्ट हो गई है। क्या हुआ, आप इतने खामोश क्यों हैं? मैं क्यों खामोश हूँ? क्यों खामोश हूँ मैं नजमा बेगम? एक बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है, मेरा कलेजा चाट गई है वो बात। क्या बात? तुम्हें क्या लगता है कि मैं इन लोगों की बातों से बदल गया हूं? नहीं, ये बातों से नहीं बदला हूं। अम्मा मरहुमा कहा करती थी कि छठी के बिगड़े भी भला कहीं संवरते हैं। हाँ, हैरत तो मुझे भी हुई थी, पर फिर मैंने यही सोचा कि ऊपर वाले की जात बड़ी बेनियाज है, दिलों को बदल सकती है। यहाँ भी कोई मुआवजा ही हुआ होगा। मुआवजा तो हुआ, मगर हुआ कैसे? उस रात इन लोगों के जाने के बाद जब तुम लोग इस कमरे में छुप गए थे तो मैं घर से बाहर निकला था। और मैं घर से बाहर इसलिए निकला था कि नईम शेरवानी से कहूं कि मुझे अपनी गाड़ी से पेट्रोल निकाल के दे दे। मैं उस पेट्रोल से तुम सब लोगों को जला देना चाहता था। लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। जरा गौर फरमाइए सब, छोटी वाली हूबहू अपने काजी साहब की छोटी लड़की लग रही है ना? लेकिन शेरवानी साहब, बड़ी वाली की तो बात ही कुछ और है। अरे बड़ी वाली तो अब
है ही हमारे मोहल्ले में। ऐसी बदनामी करूंगा, ऐसी बदनामी करूंगा कि सारी जिंदगी यहीं बैठी रहेगी। मामू का स्कूटर किसका? भांजे का। उस रात पहली मर्तबा, पहली बार मैंने बाप बनकर सोचा, सिर्फ एक बाप बनकर। मुझसे बहुत से सवालात किए मैंने, जिस औलाद को जिंदगी भर पाला पोसा प्यार किया, मैं उसकी जान क्यों लेना चाहता हूं? क्या कसूर है नसीम का? वो गेंद बल्ला खेलना कसूर है उसका? और वो जो औरत को नीम बरहना करके नचाते हैं, उनका कसूर नहीं है? कसूर किसका है? नसीम का या नईम का? वो रात हमारी जिंदगियों में रोशनी लेके आई। अप्पू ने जो मास्क उम्र भर खुद पे चढ़ाए रखा, जैसे हमारे अज़्म और सच्चाई के आगे पिघल सा गया। अप्पू डट के हमारे साथ खड़े हो गए। नईम शेरवानी क्या कर सकते थे? उनका सामान उन्हें कड़ों समेत वापस कर दिया गया। मुझे कॉलेज में दाखिला दिलाया और मैं नेशनल अंडर 19 टीम में सिलेक्ट हुई। कोच मैम ने ठीक ही कहा था, वंस अ कैप्टन ऑलवेज अ कैप्टन। अप्पू को समझ आ गया कि इज्जत असल में है क्या। मेरे दौड़ने और उछल कूदने से किसी की इज्जत पे आंच नहीं आती। ये बात शायद अब्बू को कोई ना समझा सका, वो खुद ही समझे, और तब समझे जब नई शेरवानी में छुपा भेड़िया नजर आया, जिसे फक्त ताज़ा गोश्त चाहिए, और इसके लिए वो किसी भी घर पे घात लगा सकता था। बेहयाई मेरे जिस्म में नहीं, उसकी आंख में थी। जिंदगी अजीब बेतुकी कहानी है, इतनी झोलदार और इतनी अजीब कि सुनाने बैठो तो हाँप जाओ, सुनने वाला यकीन ही ना करे। इस कहानी के आखिर में सब हंसी खुशी नहीं रहते, हंसते भी हैं, रोते भी हैं, कामयाब भी होते हैं, नाकामी भी देखते हैं। अब मैं इस शेल्टर होम में काम करती हूँ। यहाँ सब मुझे बहुत अपनी अपनी लगती है। दुख का रिश्ता बड़ा मजबूत होता है। इकराम समेत हमारे सारे मुजरिम तो पकड़े गए, लेकिन कितनी ही होंगी जो यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकी। हम कोशिश करते रहेंगे, एक दूसरे का सहारा बनते रहेंगे, एक दूसरे पे यकीन रखते रहेंगे। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है।
रास्ता